क्लस्टरिंग को अचीव करने के लिए या फिर गिवन डेटा सेट में से क्लस्टरिंग को या फिर सब ग्रुप्स को डिस्कवर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है। जैसे कि पहला है के मीन्स, दूसरा है हायरार्किकल क्लस्टरिंग, तीसरा है डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग जिसके हम कहते हैं डीबी डीबी स्कैन। ओके, और भी क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स है पर हम उसको बाद में देखेंगे। ये प्राइमरीली तीन इसलिए हम देख रहे हैं बिकॉज ये इंटरव्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी में से आते हैं और ये तीनों सफिशिएंट है, सेल्फ सफिशिएंट है मैक्सिमम टास्क को अचीव करने के लिए। इसमें भी अलग अलग फ्लेवर्स हैं। फॉर एग्जांपल के मींस में के मींस प्लस प्लस आएगा, हायरार्की में एग्लोमरेटिव और डिविजिव आएगा, डीबी स्कैन में एचडीबी स्कैन आएगा, सीबीडीबी स्कैन आएगा, ऑप्टिक्स है, बहुत सारे हैं, गॉसियन मिक्सचर मॉडल है और फजी क्लस्टरिंग है। आई मीन उतने डेप्थ पे अभी एट प्रेजेंट हम नहीं जा रहे हैं, अगर रिक्वायरमेंट रही तो हम वो सब भी करेंगे एक के बाद एक करके। ओके, अब अब जो अननोन आई मीन जो यहाँ पे लिखा नहीं है जैसे गॉसियन मिक्सचर मॉडल या फिर जो थोड़े अनकॉमन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है, वो उसकी स्टडी हम इसलिए करेंगे जस्ट बिकॉज इंटरव्यूअर को लगना चाहिए कि हाँ आपने एक्चुअल में रिसर्च किया है। आपने सिर्फ एक या दो जो फेमस एल्गोरिथम है सिर्फ उस बेसिस के ऊपर, ये दो सपोज फेमस एल्गोरिथम है, आप उस बेसिस पे अपना कंप्लीट प्रोजेक्ट नहीं किया है आपने, इसलिए हम एडिशनल एल्गोरिथम्स भी करेंगे। क्योंकि इंटरव्यूअर जैसे ही आपके रिज्यूमे पे के मींस, हायरार्किकल, डीबी स्कैन या फिर कोई भी क्लस्टरिंग का प्रोजेक्ट देखता है तो इमीडिएटली आपसे पूछेगा कि आपने डीबी स्कैन क्यों यूज किया। ओके, डीबी स्कैन सपोज आपके प्रोडक्शन में आ रहा है तो क्वेश्चन पूछेगा व्हाई आर यू यूजिंग इट, आपने हायरार्की क्यों नहीं यूज किया। तो आपको हायरार्की के मेरिट्स और डिमेरिट पता होने चाहिए, आपको के मींस के मेरिट और डिमेरिट पता होने चाहिए ताकि इंटरव्यूअर को आप जस्टिफाई कर सके कि आपका जो भी प्रेजेंट एल्गोरिथम है वो सेल्फ सफिशिएंट है। आप बोल सकते हैं कि डीबी स्कैन इसलिए यूज किया बिकॉज ये बहुत ज्यादा नॉइजी डेटा था मेरे पास, के मींस इसलिए यूज नहीं किया बिकॉज के मींस अप्रोप्रिएट नहीं बैठ रहा था। उसके लिए आपको हर एक एल्गोरिथम वन बाय वन देखना है। अभी हम देखते हैं के मींस। ओके, इससे पहले कि हम के मींस देखें हमें देखना है कि हम हमारे जो क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है, जब कभी हम क्लस्टरिंग करेंगे उस एल्गोरिथम से तो हमारे पास चार सिनेरियो आएंगे। ओके, सिनेरियो नंबर वन, ये मैं डेटा को टू डायमेंशनल स्पेस में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ओके, और ये है मेरा आउटलायर यहाँ कहीं पे। ओके, जब कभी हमारा क्लस्टरिंग होगा, जब कभी हमारा क्लस्टरिंग होगा तो एक सिनेरियो ऐसा बनेगा कि हमने सभी के सभी पॉइंट्स को कंसीडर करना है, भले ही वो आउटलायर क्यों ना हो, हम उस आउटलायर को भी कैप्चर करेंगे। ये पहला सिनेरियो था। दूसरा सिनेरियो ये है, लिख लेते हैं। ओके, फर्स्ट सिनेरियो क्या है, आउटलायर विल also be captured। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि हमारा जो आउटलायर है उसको हम कैप्चर नहीं करेंगे, हम सिर्फ आउटलायर को नॉइज मानेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट जो नॉइज नहीं है, इंपॉर्टेंट फीचर्स है या फिर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, हम उनको कंसिडर करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, डू नॉट कवर ऑल पॉइंट्स, कंसिडर नॉइज और आउटलायर्स। ये दूसरा प्रॉपर्टी हुआ। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, तीसरा प्रॉपर्टी ये है, तीसरा प्रॉपर्टी क्या है कि हम हर एक ऑब्जर्वेशन को एक डिस्टिंक्ट ग्रुप में डालेंगे। जैसे ही ये एक ग्रुप में आ जाएगा, ओके, ये एक ग्रुप
ग्रुप में आ जाएगा और ये एक ग्रुप में आ जाएगा। हम देख रहे हैं कि हर एक ऑब्जर्वेशन एक डिस्टिंक्ट ग्रुप में है। ओके, मतलब कि हमारा कोई भी क्लस्टर जो है वो ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो इसको हम देख सकते हैं नॉन ओवरलैपिंग। और चौथा पॉइंट क्या होगा? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब क्या? सपोज हमारे पास ये पॉइंट है। ओके, इस पॉइंट को हम x मानते हैं। सपोज हमने एक क्लस्टर बनाया ऐसे और हमने दूसरा क्लस्टर बनाया कुछ ऐसा। तो हमारा ये जो पॉइंट है इसको हम रेड से दिखाते हैं। हमारा ये पॉइंट जो है इसको हम x मानते हैं। अभी पॉइंट दो क्लस्टर्स में आ रहा है, ये क्लस्टर A है, ये क्लस्टर B है। तो नॉन ओवरलैपिंग में क्या होगा? जो हमारा पॉइंट x है, जो हमारा पॉइंट x है वो 50% क्लस्टर A को बिलोंग करेगा और 50% क्लस्टर B को बिलोंग करेगा। ये 50% मैंने रैंडमली लिख दिया है। हो सकता है कि ये 10% और 90% हो। ये हो सकता है कि ये 10% हो और ये 90% हो सकता है ये 40 और 60% हो। ओके, उस उतने डेप्थ में अभी जाएंगे नहीं। अभी हम सिर्फ के मीन्स कर रहे हैं। तो के मीन्स के दो प्रॉपर्टी है, दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या क्या? पहला पहला की मीन्स का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? नॉन ओवरलैपिंग होगा और आउटलायर को भी वो कैप्चर करेगा। ये दो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है के मीन्स के। ओके, अब देखते हैं के मीन्स को। के मीन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें के यानी कि नंबर ऑफ क्लस्टर्स को प्री स्पेसिफाई करना पड़ता है। यानी कि हमको पहले से ही जज करना पड़ता है कि जो हमारा गिवन डेटा है इसमें इसके हम 3 क्लस्टर्स बनाएंगे, 4 क्लस्टर्स बनाएंगे या 10 क्लस्टर्स बनाएंगे। ओके, एक बार जब हम के मीन्स में के डिटरमाइन कर लेते हैं या फिर प्री स्पेसिफाई कर लेते हैं, जैसे हम ईज के लिए दो क्लस्टर बनाते हैं, k इज इक्वल टू 2। अगर हम k इज इक्वल टू 2 लिख देते हैं तो किसी भी डेटा सेट में हमारा दो क्लस्टर बनेगा। ओके, एक ये दो क्लस्टर्स बन गया हमारा। अब हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा जो क्लस्टर ए और क्लस्टर बी है ये जो बना है ये अच्छा है, या मीन अच्छे से मेरा मतलब है कि जो बना है ये सही बना है, ये गलत नहीं बन गया है। इसमें कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट करना बाकी है अभी। हो सकता है कि ये क्लस्टर को थोड़ा सा और ओवरलैप होना चाहिए और बी को थोड़ा सा पीछे से होना चाहिए। दिस इज क्वाइट पॉसिबल ना? तो हम कैसे कह सकते हैं? तो इसको जज करने के लिए हमारे पास एक पैरामीटर है जिसका नाम है विदिन विदिन क्लस्टर वेरिएंस। अब विदिन क्लस्टर वेरिएंस को समझने के लिए हमको ये देखना है कि विदिन क्या है। विदिन मतलब किसी भी गिवन क्लस्टर के अंदर का। ओके, विदिन क्लस्टर हो गया। जैसे क्लस्टर ए ले रहे हैं तो सिर्फ क्लस्टर ए लेंगे, इसके अंदर के सभी डेटा पॉइंट्स का वेरिएंस मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिनिमम। यहां पे लिखेंगे मिनिमम होना चाहिए। वेरिएंस क्या है? वेरिएंस स्प्रेड है। क्लस्टर बी का वेरिएंस, ओके, क्लस्टर बी का जो वेरिएंस है वो भी कम से कम होना चाहिए, तब ये दो क्लस्टर्स को हम अच्छा क्लस्टर मानेंगे। अब वेरिएंस क्या है? हमने जब बेल कर्व या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहा था तो हमने देखा था कि एक बेल कर्व ऐसा भी होता है, ओके, जिसका वेरिएंस बहुत हाई होता है, और दूसरा बेल कर्व कुछ ऐसा भी होता है, ओके, इसका वेरिएंस बहुत ही कम है। तो जब कभी हमारा स्प्रेड ऑफ डेटा कम होगा तो हमारा विद इन क्लस्टर वेरिएंस भी कम होगा, ये कम होगा। ओके, अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन है
क्या एक्सप्रेशन है? विद इन क्लस्टर वेरिएंस को मिनिमाइज करने का टारगेट है हमारे पास। ओके, अगर हम विद इन क्लस्टर वेरिएंस विद इन सॉरी कंट्रोल Z, अगर हम विद इन क्लस्टर वेरिएंस, ओके, विद इन क्लस्टर वेरिएंस को मिनिमाइज करना चाहते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो हमें क्या करना होगा? हमें एक एल्गोरिथम खोजना होगा जो हमें कुछ ऐसा बना के दे या फिर कुछ ऐसे स्टेप्स परफॉर्म करे कि जहां हमारा विद इन क्लस्टर वेरिएंस मिनिमम हो सके।